हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या फर्क आपने नोटिस करा कल के फीडबैक के बाद डॉक्टर आरती के? मैडम बोला सब कुछ अच्छा है, पर किसी का क्रोनिक डिसीज है, उसको आरा गोल्डन कलर नहीं देखेगा हम। वो बोला था मैडम। देखिए, एक चीज होती है, कोर्स गूगल पे यूट्यूब पे देखिएगा, लेकरेंटीना। हम्म। ठीक है। लेकरेंटीना में क्या होता है, मेरे भी बहुत सारे बोला था वीडियोज मैं हैं। शेयर करूंगा, बोला आपको। मैंने आपको शेयर नहीं करा था लिंक उसका, नहीं लेकरेंटीना का? करा। एक सेकंड रुकिए। ये मैंने आपको लेकरेंटीना का ट्रेनिंग मैनुअल शेयर कर दिया। तो आपने क्या करना है कि ये जो है लेकरेंटीना खरीदना, 2,500 रुपये का आता है, कोई बहुत महंगा नहीं आता। उसके यूट्यूब का मैंने लिंक शेयर कर दिया। उसको कैसे होल्ड करते हैं, कैसे चलाते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो मैं बता भी दूंगा कि उसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना होता है, आप आराम से कर सकते हैं। मेन जो पार्ट है जो उसमें ध्यान रखने का है, जो लेकर में मेरी रिसर्च का जो पॉइंट था वो ये था कि अगर कोई पेशेंट है, आपका वीडियो ऑफ हो गया शायद, आ गया। अगर कोई पेशेंट है, आईसीयू में है, एक चीज होती है बोविस स्केल। तो बोविस स्केल जो है, उसमें जो एनर्जी मेजरमेंट होता है वो कहता है आईसीयू पेशेंट की एनर्जी 1500 बोविस यूनिट होती है। जो हेल्दी व्यक्ति है उसकी एनर्जी 650, 6,500 बोविस यूनिट होती है। जो जो भी व्यक्ति हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और स्पिरिचुअल भी है, उसकी एनर्जी बॉडी 10,000 यूनिट प्लस होती है। 10,000,
12,000, 16,000, ये अलग अलग तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं। तो मान लीजिए आप वहां से बैठ के मेरी स्कैनिंग कर रहे हैं, आपने लेकर एंटीना हाथ में लिया और बस मन में ध्यान करा कि मैं गौरव की एनर्जी स्कैन कर रहा हूँ। तो जब आप मेरी एनर्जी स्कैन करेंगे तो आपको उससे हम्म रीडिंग पता चल जाएगी। फिर मैं कागज पे कुछ बीज मंत्र लिखूंगा, उसे उठा के अपने जेब में रख लूंगा या अपने सर पे रख लूंगा। आप दोबारा हम्म, मेरी वो करेंगे तो मेरी रीडिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है। जी। आप जो है अपने घर का वास्तु एनर्जी चेक करते हैं। हम्म तो जब आप अपने घर की वास्तु एनर्जी चेक करते हैं तो आपने वो डिवाइस के साथ में एक डोंगल होता है, वो डोंगल को जमीन पर रख देना है और उसका जो वायर जो है वो लेकर एंटीना से कनेक्ट कर देना है। वो वीडियो देखेंगे तो वो हम्म, पता चल जाएगा। तो ओके। आपको घर का जो है वो एनर्जी कितना है ये पता चल जाएगा। अब हम्म अगर घर की एनर्जी अराउंड 6,000 यूनिट्स है या इससे कम, इसका मतलब उस घर की एनर्जी बॉडी में चैलेंजेस हैं। अगर उस घर की एनर्जी बॉडी 25,000 यूनिट के करीब आ रही है, हम्म, इसका मतलब वो हेल्थ, वेल्थ और एजुकेशन तीनों के हिसाब से एक परफेक्ट घर है। जी। अब होता क्या है कि मैं जितने भी लोगों के पास में मिलने बात करने के हिसाब से जाता हूँ, जो सो कॉल्ड वास्तु एक्सपर्ट्स भी हैं, सब कुछ है, वो मेरे घर में आए, अच्छा यहाँ से ये तोड़ दो, यहाँ पर ये लगा दो, इस गमले में प्लांट रख दो, इधर ये कर दो, उधर वो कर दो, ऐसे करके वो 100 चीजें बताते हैं। मैं कहता हूँ जी जी। मेरा घर, उसमें कितनी भी नेगेटिव चीजें सही, मेरे घर की एनर्जी कितनी है ये बताओ। जी। भाई माइनस माइनस प्लस होता है। नेगेटिव चीज नेगेटिव हिस्से में पड़ी हो तो प्लस हो जाती है। ठीक है। जी। जैसे मान लीजिए ये किसी ने बोला कि साउथ में नाली होनी चाहिए, साउथ में नाली नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। हम्म साउथ में नाली होनी चाहिए, नॉर्थ में नाली नहीं होनी चाहिए। तो वो जो है नेगेटिव होता है, घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। अब साउथ में खाली जगह नहीं होनी चाहिए, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी लेके आती है। नॉर्थ पूरा खुला होना चाहिए। तो जब मेरा पुराना वाला जो घर था उसमें नॉर्थ में बिल्कुल जगह नहीं थी, साउथ पूरा खाली था, साउथ नॉर्थ में ही नाली जाती थी। तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, उस घर में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर जब जी। पहली बार वास्तु वाला आया उसने कहा यहाँ ये गड़बड़ है, यहाँ ये गड़बड़ है, मैंने चेंजेस करे। और चेंजेस करके मतलब अगर मैं 100 रुपये रोज कमा रहा था तो वो 100 भी घट के जो है 20 रुपए पे आ गए। तो मैं ढूंढने लग गया कि भाई कोई ना कोई तो इसका एक स्टैंडर्ड तरीका होगा। तो जब मैंने एनर्जी बॉडी के तौर पे देखा तो मैंने देखा कि एनर्जी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसमें खास तौर पे पर्टेनिंग टू मेजरमेंट, वो कोई डिटेल ही नहीं थी किसी के पास भी। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में टॉयलेट है फॉर एग्जाम्पल, हम्म, तो अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, वो कहेगा "अरे ये तो बहुत खराब है, आप तो ये हो गए होगे वो हो गए होगे"। मैंने कहा तुम बेवकूफ हो, अपना दफा हो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर ऐसे फालतू बात करने की। या तो अपनी बात को प्रूव करो कि तुम जानकार हो और तुम जानकारी के हिसाब से है। मैं आज तुम्हारे अनुसार अपने घर को पूरा ही तोड़ दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे बताओ आज मेरी कितनी एनर्जी है। वास्तु में चेंजेस करने आई डू दोस चेंजेस। आपने 20 चेंज बोले, मैं 20 के 20 करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ कि ये जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं मेरे घर में, इसके बाद मेरी एनर्जी कितनी है। वो उसे खुद ही नहीं पता था वास्तु वाले को, उसे तो सिम्टम्स पता होते हैं बस। अच्छा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो इसके घर में ये दिक्कत होगी। अब उसके घर में वो वाली दिक्कत हो या नहीं हो, वो बात करते करते ढूंढता रहेगा कि कौन सी दिक्कत मैं इसको बोलूं कि ये इसकी दिक्कत बन जाए। जी।
तो जो यस। एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आमतौर पे हमें सबको ये वाला पार्ट नहीं पता होता। हम्म। तो ये मैंने आपको अमेजन और इसका लिंक भेज दिया, इसमें से आप लेकर एंटीना परचेज कर लीजिएगा, और उसके ट्रेनिंग के लिंक्स भेज दिए, और उसको चलाने का तरीका और कितने दिन में उसको पूरे प्रोसेस को आप समझ सकते हैं वो आप कर लीजिए। जहां जी जहां जी। कोई चीज में मेरा कोई हेल्प होगा तो मैं वो बता दूंगा कि इसको कैसे क्या करने के तौर पर है, समझने के लिए कैसे है। मुझे नहीं चलाना एक आता। कम जी। एनर्जी कम हुआ तो क्या करना है? तब तो बीज मंत्र है ही ना मेरे पास में। ओके। बीज मंत्र तो आप आईसीयू में पेशेंट दे दो, मैं आईसीयू में बेड पर लेटे लेटे पेशेंट को भी जो है 6,500 पॉइंट पे ले आऊंगा। वो दिक्कत नहीं है। एक वास्तु के एक्सपर्ट रहे बॉम्बे के, वो इस्कॉन वगैरह तमाम जगहों पर उन्हें वास्तु कंसल्टिंग के लिए बुलाया जाता था। तो जब मैं एक दफे मुंबई गया तो उन्होंने मुझे इनवाइट करा अपने ऑफिस में। हम्म। फिर उन्होंने जो है 3 धातुओं को मिक्स करके एक वायर बना रखा था। मैं एकदम से नाम मिस कर रहा हूँ उनका। तो उन्होंने बिठाया, चाय वाय मंगवाई, और एक पानी का गिलास रखा सामने। बोले देखो ये मेरे पास ये लेकर एंटीना है। अलग तरीके का उनका लेकर एंटीना था, 20-25 हजार रुपए वाला था वो कोई डिवाइस। तो उन्होंने ऐसे करके घुमाया और बोला कि इसकी जो एनर्जी जो है वो 500 यूनिट है, इस पानी के गिलास की 50 यूनिट्स है। तो जी। अब ये मेटल की रिंग जो है मैंने इसके बीच में रख दी, और ये पानी का गिलास इस रिंग के बीच में रख दिया। अब उन्होंने एनर्जी मेजर करी तो वो 500 यूनिट हो गई। बोले देखो जी मैं ऐसे काम करता हूं, जब तक ये रिंग यहाँ रखी हुई है तब तक इस पानी के गिलास की एनर्जी जो है वो 500 यूनिट ही होगी, 50 यूनिट की बजाय। तो जब मैंने देखा तो मैं भी एकदम से दंग रह गया कि ऐसा कैसे होता है। तो बोले देखो मैं तो साइंस का मानने वाला बंदा हूं, मेरे से और कोई चीज पे आप मत बोला करो। आप मंत्र मंत्र करते हो करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब उसका ये बोलना था, और ब्राह्मण की ईगो हर्ट हो गई कि ये कैसे इसने बोल दिया। अब उम्र दराज व्यक्ति था, 70-72 साल का। तो मुझे बुरा तो बहुत लगा कि भाई इसने अपने ऑफिस में बुलाया और फिर भी ऐसी बात कह दी मुझे। इत्तेफाक से उस टाइम पर मेरे जेब में 3000 टाइम्स श्रीम लिखे हुए कागज रखे हुए थे रेड कलर के पेन से। मैं जी नॉर्मली कहीं बाहर जाता हूँ, अब मुझे नहीं पता कहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी हिट करेगी या क्या होगा, तो मैं 3000 टाइम्स श्रीम लिखकर अपनी जेब में डाल लेता हूँ, या कोई भी बीजवंत कुछ भी वो जेब में डाल लिया। तो जब मैंने जेब में डाल लिया तो मैंने उसे बोला कि एक काम करते हैं, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो आपने मुझे दिखाया चलो फिर से करते हैं। और मैंने वही पानी का गिलास जो था, वो जो श्रीम शीट्स थी लिखी हुई, उसके ऊपर रख दिया। अब मैंने उसको बोला कि इसको एनर्जी को मेजर करो। तो जब उसने मेजरमेंट के तौर पर बोला तो बोला अच्छा ठीक है कर लेते हैं। अब उसने मेजर करने के तौर पे बोला तो आप गैस करो कितनी उस पानी के गिलास की एनर्जी होगी। बहुत होगा, सेम लिखा था ना। हाँ फिर भी मतलब अंदाजा करिए कितना था। उसने तो जो रिंग बनाई थी उससे वो 50 से 500 हो गई थी। बहुत ज्यादा होगा। 24,000। 20। ठीक है जी। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा सर ये इस पानी के गिलास की एनर्जी है। बोले हाँ। मैंने कहा नहीं, ये इस पानी के गिलास की एनर्जी नहीं है, ये आपके स्केल की लिमिट है, आपका स्केल इससे ज्यादा मेजर ही नहीं कर सकता। तो बोले जी नहीं मैं तो इससे बहुत ज्यादा तक मेजर कर सकता हूँ। मैंने कहा आप कितने तक की मेजरमेंट जानते हो एनर्जी की करना। वो व्यक्ति 2 लाख तक चला गया, पर वो पानी के गिलास की एनर्जी स्केल चेंज करने के बाद भी नाप नहीं पाया। तो मैंने उसको जी बोला कि सर जहां पर आपकी साइंस खत्म होती है वहां से मंत्र चिकित्सा शुरू होती है। पर मुझे ये जी। कभी पता नहीं था कि एनर्जी को मेजर करने के लिए इतनी सारी डिवाइसेस और अप्रोचेस अवेलेबल है। ये मुझे रिसेंटली पता चला। तो जब कोई चीज रिसेंटली पता चलती है तब आपको एक चेंज आता है।
तो मार्केट में अब साइंटिफिक डिवाइसेस आ गए विच मेजर्स द एनर्जी ऑफ एनीथिंग। तो आज जो है सब्जेक्ट को मैं प्रूव कर सकता हूं। हो सकता है 5 साल पहले मैं प्रूव भी नहीं कर पाता। तो आपको अब पूरे प्रोसेस में इस पार्ट को समझना है। हम जो भी ये मतलब मेरे हिसाब से हम कुछ टाइम का ब्रेक कंटिन्यू करें, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और आप जो है ये वीडियोस देखिए और लेकर एंटीना को समझिए। क्योंकि आपको ये लगता है कि मेरे को गोल्डन कलर दिखना चाहिए उस हम्म सिचुएशन में भी, जबकि पेशेंट की एनर्जी कम है। अब अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो डायबिटीज की वजह से उसके बॉडी में इंसुलिन कम बनने की वजह से या ना बनने की वजह से वो ऑलरेडी एक लो एनर्जी जोन में है। यस जी। उसको जो है हो सकता है कोई स्पिरिटेड एनर्जी का भी इशू हो। हम्म तो जब मैं इतने सारे चीजों में इतने सारे वेरिएंट हो सकते हैं, तो मैं उन सारे वेरिएंट को देख के सबसे पहले उसकी एनर्जी मेजर करूं। अब ये जो मैंने आपको डिवाइस बोली है, इसमें मल्टीपल स्केल्स हैं। मल्टीपल स्केल्स इन द सेंस आपके पास में स्पिरिटेड एनर्जी की मेजरिंग का अलग फ्रीक्वेंसी है हम्म इस डिवाइस के साथ में। एक लेकर ओके। एंटीना और एक बोवी स्केल, दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम्म दूसरा क्या है, आपके वहां से वो एक एक ग्रिड एनर्जी होती है। वो ग्रिड एनर्जी क्या होती है कि जैसे मेरे घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर कोई वो है, क्रिमेशन ग्राउंड है, कब्रिस्तान है। अब उस जी। क्रिमेशन ग्राउंड या कब्रिस्तान के नीचे की जो वाटर बॉडी है, वो जितनी भी दूर तक जा रही है, उसकी रेंज में जितने भी घर आ रहे हैं। अब आपको थोड़ी पता है कि आपके घर के नीचे से जो अंडरग्राउंड वाटर की लाइन चल रही है, उस पे कोई स्पिरिटेड एनर्जी वाला क्रिमेशन ग्राउंड या उसकी पानी की लाइन भी हो। हम्म तो अब क्योंकि पर ये जो डिवाइस और इसके साथ में जो वो पूरा ट्रेनिंग मटेरियल मिलता है, वो उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। जी। तो एज अ रिजल्ट आपको ये पता चलेगा कि ये पूरे प्रोसेस में आपकी एनर्जी बॉडी का चैलेंज है कहां पर। हम्म तो जब आपको पता चल गया, स्पिरिटेड एनर्जी की रेमेडी एक नारायण बलि हम्म और दूसरा बगला ये वल्गा सूक्त, जो बीज मंत्र वाला है, वो सब है मेरे पास में। ठीक है, नारायण बलि उस जिस व्यक्ति के घर में कोई डायबिटिक है तो उसको उसके लिए नारायण बलि करवानी चाहिए। नारायण बलि होने के बाद वल्गा सूक्त कराना चाहिए। और एक हरिवंश पुराण, या मतलब आइडियली हरिवंश पुराण जो है वो बेस्ट सूटेड रहता है कि घर में वो संस्कृत का पाठ होना शुरू हो जाए। भले ही चाहे एक चैप्टर रोज पढ़ना शुरू कर दें आप। हम्म तो आप खुद पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ सकते तो ब्राह्मण को बुला दीजिए, उससे बोल दीजिए कि हाँ भाई ये पढ़ ले। 3 पार्ट हरिवंश पुराण के करने के बाद क्रोनिक से क्रोनिक डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो जाती है इन 3 ये स्टेप्स में। यूट्यूब यूट्यूब में नहीं है हरिवम? यूट्यूब में हरिवंश पुराण से करेंगे क्या? पूछा मतलब था। आप कह रहे हो कि यूट्यूब से बजाकर छोड़ दो? वो नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ओके। वो पढ़ना ही पड़ता है। जी। हरिवंश पुराण पढ़ने का जो फायदा होता है वो सिर्फ ये वाला होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि किसी के भी घर में जब हम्म कभी कोई क्रोनिक बीमारी ने एंट्री करी तो वो क्यों करी। हम्म कुछ लोग हैं उनके यहाँ स्पिरिटेड एनर्जी इसलिए आ गई क्योंकि उन्होंने अपने घर खानदान के किसी भी व्यक्ति की लास्ट राइट्स हो सकता है ढंग से परफॉर्म ही ना करी हो। कुछ के हम्म यहाँ नारायण बलि का इशू हो गया। कुछ के यहाँ कुल देवी का कोई चक्कर हो गया कि कुल देवी के हिसाब से वो उसने नहीं करा। लेयर्स कैन बी अनलिमिटेड। पर ये 3 रेमेडी ठोस रेमेडी है।
हो सकता है किसी ने किसी के घर पे ही कुछ जादू टोना कर दिया। अब आजकल कोई आदमी किसी की तरक्की से भी खुश नहीं, कह रही ये कैसे इतना खुशहाल है, उसने वहां पर कुछ ना कुछ डाल दिया कर दिया। अब पता नहीं चलता। एक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि बिना जाने पूछे आदमी सड़क पे कुछ ना कुछ सामान रख देता है, आप स्कूटर से कार से कैसे भी उसके ऊपर से निकले और आपके ऊपर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो जी जब मुझे मेरा एनर्जी लेवल पता होगा और वो एनर्जी लेवल हाई नहीं लो होगा, तो बीमारियां आएंगी। हाई एनर्जी होगी तो बीमारियां चली जाएंगी। ये सिंपल सिद्धांत है। जी। ठीक है ना। और मैंने तो हम्म, हर चीज की मेजरमेंट करके दिखाई है। मैंने वो जो मैंने आपको वीडियो शेयर करी है, उसमें मैंने हम्म, ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक बार लिखा शहद वाले शाह और एक बार लिखा षटकोण का शाह, हम्म, दोनों की एनर्जी हाईलाइट करी। हम्म, सो एज अ रिजल्ट इसमें एनर्जी ज्यादा थी। अब यहां मैंने चैंटिंग नहीं करी है, मैंने सिर्फ अल्फाबेट बोर्ड के ऊपर लिखा और उसके ऊपर वो डोंगल रख दिया और फिर एनर्जी मेजर करी। तो जब आप हम्म, वीडियो देखेंगे तो ये आपको आइडिया हो जाएगा। जी। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हम तीन फंडामेंटल चीजों पे बात करते हैं। एक, डिजीज का ऑनसेट होता क्या है, हम्म, उसकी मेजरमेंट, और इसका रिमूवल। जी। तो जब आप ये तीनों के तीनों प्रोसेस को खुद पर्टिकुलर कुछ क्रोनिक डिजीज पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रिवर्स कैसे हो रही है। इशू सिर्फ ये है कि अभी हम दोनों जने मेजरमेंट के टूल पर नहीं पहुंच रहे। क्वांटिफाइड कितना है उसकी मैं बात कर रहा हूं। हम्म, आपको किसी भी व्यक्ति की आप एनर्जी अपने सामने रखिए। मैं एक सेकंड अभी हम्म, आपको एक डेमो देता हूं। आप किसी भी व्यक्ति को ध्यान करके अपने उसकी एनर्जी मेजर करिए, कितनी एनर्जी है उसकी। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो अनाहत चक्र की एनर्जी मेजर करनी है। हम्म, ठीक है, जी। अपने सामने जो है उसको लिख लीजिए, देख ध्यान कर लीजिए अच्छी तरह से और उसको मेजर कर लीजिए। कागज वगैरह कुछ रख लीजिए, उस पर लिख लीजिए।
जी सर, हो गया। इतना आ गया, बस थोड़ा अनाहत चक्र का। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक तीन बीज मंत्र लिख रहा हूं। हम्म। ये मैंने ये महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती के बीज मंत्र हैं, और ये वात पित्त कफ के बीज मंत्र हैं। जी। अब हर एक का कारण जो है वो महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती है। हम्म। इनको ध्यान करके ये बीज मंत्र उठाइए, और जो हम्म। पेशेंट को आप ध्यान कर रहे हैं उसके अनाहत चक्र के ऊपर वाला विशुद्धि चक्र और नीचे वाला स्वादिष्ठान चक्र, इन तीनों को उससे क्लीन कीजिए अच्छी तरह से। हम्म। 2-3 मिनट लगाइए। जब और क्लीन तब तक करते रहिए जब तक कि आपको गोल्डन कलर ना दिखे। आपको तीन कलर दिखने चाहिए: गोल्डन रेड, गोल्डन हम्म। सिल्वर, और गोल्डन येलो। नहीं, सॉरी, गोल्डन ब्लू। ओ, ठीक है। जी, ट्राई कर। तो आपने स्कैन करा तो आपको भी ये पता है कि ये इतना चौड़ाई में, इतना चौड़ा, ऐसा है। उसका कलर भी आपको दिखना चाहिए। तो जो कलर है उसको भी कागज पर लिख लीजिए। ओ, ठीक है। ओ, मणिपुर चक्र नहीं, स्वादिष्ठान चक्र को दे क्लीन करना है। अनाहत चक्र अनाहत चक्र के ऊपर विशुद्धि और अनाहत के नीचे मणिपुर, ओ सॉरी, स्वादिष्ठान। स्वादिष्टान, मणिपुर नहीं। मणिपुर नहीं करना है, मूलाधार नहीं करना है, केवल ओ। इन तीन को करना है। वात मतलब वायु, वायु मतलब एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट मतलब थ्रोट चक्रा। वायु। कफ रोच। माने जल, जल माने स्वादिष्ठान चक्र, वाटर एलिमेंट। स्वादिष्टान। पित्त माने अग्नि, अग्नि मतलब अनाहत चक्र। तो अगर हम अनाहत चक्र की कॉम्प्लिकेशन लेकर चल रहे हैं तो उसके ऊपर का चक्र और नीचे का चक्र क्लीन करना है। मान लीजिए वायु तत्व में कोई प्रॉब्लम होती तो उसके ऊपर का चक्र, वायु के ऊपर का चक्र मूलाधार चक्र होता है, और उसके हम्म। नीचे का चक्र अनाहत चक्र होता है। तो जी। ऐसे करके क्लीन करना है, हीलिंग नहीं करनी है। ये बीज मंत्र को ऐसा मान लीजिए जैसे आपके हाथ में साबुन या झाड़ू या डस्टिंग करने के लिए कोई ग्लव, ऐसी चीज आ गई है, और आप वहां से सारे डिजीज पैटर्न को जो वात पित्त कफ में कुपित कर रहे हैं वो सब क्लीन कर रही हैं। हम्म। कीजिए।
सर, विशुद्धि में ब्लू, हाँ जी, बताइए मैम। विशुद्धि में ब्लू गोल्डन कलर देखा। हम्म। अनाहुता में ग्रीन येलो देखा मैंने। अनाहता में ग्रीन येलो, ओके। विशुद्ध में ब्लू, फुल ब्लू, उसमें ग्रीन भी आया था फुल, फिर गोल्डन कलर भी दिखा, तीन कलर आया उसमें। हम्म। आपको विशुद्धि में कौन सा कलर दिखा? ब्लू ग्रीन, डार्क ब्लू, उसमें ग्रीन कलर भी देखा, फिर वो गोल्ड कलर आ गया। बिफोर ये क्लीनिंग उसमें आपको ब्लू और ग्रीन दिखा, बाद में वो गोल्डन में कन्वर्ट हो गया। हाँ, कन्वर्ट होता है बस। हम्म। अनाहत चक्र में? अनाज हमें ग्रीन येलो देखा। एंड आफ्टर क्लीनिंग? क्लीन करने के बाद देखा मैंने, पहले नहीं देखा। ओके। और ये स्वादिष्टान? और स्वादिष्ट ना में ब्लू ग्रीन गोल्डन कलर देखा सर, सॉरी। ठीक है। विशुद्धि में ब्लू गोल्डन कलर थे। विशुद्धि में आपको ब्लू और गोल्डन कलर दिखा, ओके। हम्म। मतलब पहले अनाहुता ब्लू में था, बाद में गोल्डन हो गया। नहीं नहीं, ब्लू में गोल्डन कलर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, ये प्रोसेस को आप कल तक 5 से 7 बार हम्म। रिपीट कीजिए जी। और डायरी में नोट करते जाइए। हम्म। और कल जो है शुगर लेवल्स उस पेशेंट के तौर पे पूछ लीजिएगा, आज क्या शुगर लेवल है और कल क्या होगा। हीलिंग करने के बाद एक दफे पूछ लीजिएगा जिस भी पेशेंट के हम्म। बारे में आप सोच रहे हैं। तो हम्म। उसको नोट कर लीजिएगा कि आज की शुगर ये वाली रही थी और कल की शुगर हम्म। क्या रही। जी सर। इस प्रोसेस को जब आप करना शुरू करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि जितना डीप क्लीनिंग का रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको हम्म। क्लीनिंग के बारे में बताता हूँ। वैसे तो मेरा, अगर आप कल का वीडियो देखेंगे ना, तो मैंने कल यही चीज करी थी क्लास के तौर पे, बट स्टिल हम्म। हमारी बीमारी के ना 3 लेयर्स होती हैं। उस 3 लेयर में मर्म पॉइंट्स होते हैं 107। मैं एक सेकंड आपको व्हाट्सएप पे ना पहले इमेजेस शेयर कर देता हूँ। ये हमारे 107 मर्म पॉइंट्स होते हैं, इसकी इमेजेस मैंने आपको शेयर कर दी। हम्म। जी अब जब सर। आप क्लीन करेंगे तो आपकी अटेंशन ये 107 मर्म पॉइंट्स पर होनी चाहिए। मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जी सर। आपने क्लीनिंग करा, मर्म कहते किसको हैं? जहां पर हमारी बोन, वेन्स, आर्टरीज, फ्लैश, बोन्स के जॉइंट्स, जहां भी ये सारे के सारे कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को मर्म पॉइंट कहते हैं। जी। मर्म पॉइंट पर अगर कोई चोट लगती है
तो ये कहा गया है कि मर्म पॉइंट पे जब चोट लगती है तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। वन आंसर किसी भी जी। तरीके की संधि, ये मर्म पॉइंट का एक बेसिस है। संधि मतलब जहां पर स्काई एयर के साथ में कनेक्ट हो रहा हो, स्काई फायर के साथ में कनेक्ट हो रहा हो, स्काई वाटर के साथ में कनेक्ट हो रहा हो, स्काई अर्थ के हम्म साथ में कनेक्ट हो रहा हो, एयर स्काई के साथ में कनेक्ट हो रही है, ऐसे करके कोई भी किसी के साथ जहां भी कनेक्ट हो रहा है, हर कनेक्टिंग जॉइंट पे, जैसे मान लीजिए मेरे फिंगर जॉइंट्स हो गए, हम्म तो अब मेरा जो ये फिंगर जॉइंट जो है, यहां पर बोन भी है, बोन जी। का जॉइंट भी है, स्किन भी यहां पर कनेक्टेड है, बीच में स्किन के फ्लैश भी कनेक्टेड है जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट हो रहा है, डेक्सटिलिटी आ रही है। ऐसे हम्म करके मेरे सारे जगह, अब गर्दन ले लूं मैं, तो गर्दन जो है वो ऊपर के स्कल से और नीचे के शोल्डर से कनेक्टेड है। हम्म वहां पर कुछ बोन्स हैं, उसके पॉइंट्स अलग अलग होंगे। आपने अब क्या करना है, ये जो मैंने इमेजेस भेजी हैं, इन इमेजेस को देखते जाइए और फिर से क्लीन करिए इसी अप्रोच से। जी। और फिर से आपने बिफोर क्लीनिंग तो अब आपने देख ही लिया क्या फीडबैक आ रहा है। अब जब आफ्टर क्लीनिंग करें, आफ्टर क्लीनिंग दीज 107 पॉइंट्स, एक एक करके नहीं करना है, एक इमेज देखी, जितने पॉइंट दिखे उन सबको अटेंशन देकर उन सबको क्लीन कर दिया। हम्म जब क्लीन करा तो वहां से वात भी क्लीन हो गया, पित्त भी क्लीन हो गया, कफ भी क्लीन हो गया। वहां पे वात से प्राण उत्पन्न होने लगे, पित्त से जो है तेज उत्पन्न होने लगा, कफ से ओज उत्पन्न होने लगा। ऐसे करके आपने अपने आप को थॉट प्रोसेस को एड्रेस करना है। जी। कीजिए।
हो गए सर। हाँ जी मैम। हो गया। क्या फर्क? उसका एनर्जी बहुत बढ़ गया सर, बट क्लीनिंग के बाद। हम्म तो इसका मतलब ये हो गया मैम और मैंने हीलिंग करने के लिए तो बोला ही नहीं, क्लीनिंग ही करने के लिए बोला था। जी सर। क्लीनिंग करना जो है वो जितना डीप रूटेड होगा हम्म। उतना ज्यादा इस पे फर्क आएगा। अब क्या होता है, जैसे आपको मैंने बोल दिया कि भाई गोल्डन कलर है, गोल्डन कलर इज ए प्रोसेस हम्म। फ्रॉम अनहेल्दी स्टेट टू हेल्दी स्टेट। अब जो मेरा थ्रोट चक्र है उसका ब्लू कलर है, अब वो ब्लू हम्म। की बजाय ब्लैकिश ब्लू हो जाए, डर्टी ब्लू हो जाए, तो वो उसकी कंजेस्टेड या डिप्लीटेड सिचुएशन हो गई। जब वो जी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब वो हेल्दी स्टेट हो गया। जब वो गोल्डन ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब कि डिजीज का ऑनसेट जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गया। जी। इस प्रोसेस को आज आप दिन में 5 बार करिए, और कल जब हम हम्म। क्लास करेंगे तब भी दिन में 5 बार करिएगा। जी। जब आप ऐसा करेंगे तो कितना फर्क पड़ा। अब आपके सामने ये सारी इमेजेस आ गई। जी। उस पेशेंट को ध्यान करके जिसकी आप हीलिंग कर रहे हैं, एंड यू टुक ओनली मैक्स 5 मिनट्स, आपको इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, बट जी। एनर्जी में आपने एक सीरियस डिफरेंस देख लिया। जी। गोल्डन कलर भी देखा क्लीनिंग के वक्त। तो अब ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई कि आपको गोल्डन कलर नहीं दिखता, गोल्डन भी दिखना शुरू हो गया। ठीक है ना? जी। तो जब कभी आपको टाइम मिले तो हमारा ही बता दीजिएगा, वो आप अपनी यूट्यूब वर्कशॉप में, तो वो भाषा ही समझ में नहीं आती। मैंने कहा बोल क्या रहे हैं, सब्जेक्ट तो दिख रहा है बट ये नहीं पता चल रहा कि मैडम बता क्या रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं। सीतायानम सर, वो 2 साल के पुराने में मैंने मेडिटेशन करा था सबके लिए। अच्छा। इसीलिए सबको एक टाइम नहीं आने का कहता है ना, इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल रन करके मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इसके लिए मैं थोड़ा मेडिटेशन करा ये थी। तो बढ़िया है। मैं तो चाहता ही हूँ कि मैं जिस किसी को भी हम कोई सिखाएं वो अपना सेंटर बनाए। ये तो मेरा जी। चेरिश डिजायर है। अभी तक हमारे उसमें पूरे प्रोसेस में एक हमारी स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया की, जिन्होंने अपना सेंटर स्टार्ट कर रखा है, उनका एड्रेस वगैरह मेरे वेबसाइट वगैरह पे भी है। दूसरा ये हम्म। चिन्मय जी स्टार्ट करेंगे अभी कुछ टाइम के अंदर, तो वो टेक्सास में होगा। तो जी। वो तो पार्ट बिल्कुल क्लियर है। मैं तो चाहता ही हूँ कि देश में विदेश में सब जगह मंत्र चिकित्सा से रिलेटेड हम्म। चीजें जो हैं वो जागृत हों, और लोग उसको प्रोसेस को फॉलो करना शुरू करें। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्ट्रीम लिखना शुरू करें। जी। तो यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशंस हैं उनको करना शुरू करें, फिर फर्क देखें कितना है। अभी मैंने एक मेडिटेशन बनाया था विच वाज ओनली ऑफ 14 मिनट्स। जी। देखा हूँ। एक 9 घंटे का था तो ठीक है, वो मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बट 14 मिनट्स तो हर एक व्यक्ति कर सकता है। तो जब हम्म। वो रेगुलरली बीज मंत्र लिखना और मेडिटेशन करना शुरू कर देगा तो कितना उसका डिजीज ऑनसेट पे फर्क आता है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। एक और आप कर रहे थे ना, उसमें क्या था, वो प्रिडिक्शन करने का भी तो था ना, कुछ एक वीडियो में देख रहा था। यस वो क्या सर। था? वो स्विच वर्ड से प्रेडिक्शन स्विच है, वर्ड्स, हाँ स्विच स्वर वर्ड्स, विज्ञान है। राइट राइट। स्विच वर्ड वो भी सीखा था। हम्म। कल फिनिश होगा या मोक्ष पाठ, हम मोक्ष मोक्ष पट, हमारे पठम। हमारे ग्रुप में पहले एक श्वेता थी, श्वेता कराती थी मोक्ष पट वाले। यस मोक्ष नहीं मिला सर। मोक्ष पट तो वैसे भी वो तो लूडो के जैसा है, लूडो सांप सीढ़ी जैसा, वो तो ओ। वैसे प्रिडिक्शन करना सिखाता है वो। यस। हम्म। वो नहीं, बढ़िया है, कुछ ना खत्म। कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो यस। बीज जी। मंत्र जो है वो स्विच वर्ड्स की एक एडवांस फॉर्म हो गई, और उसको एक जी। अलग तरह से लिखने से, अलग कलर के पेन से लिखने से उसका बहुत इफेक्ट आता है। जी। मैंने ऐसा देखा तो बढ़िया था। तो आप करिए इसको 5 5 बार आज करिए और 5 बार कल करिएगा। फिर हम कल हम्म। जब क्लास करेंगे तो उसका डिफरेंस चेक करके बताइएगा कितना एक्चुअल शुगर लेवल्स में कितना फर्क आया। तो जी। ये मर्म पॉइंट्स का आज कर लीजिए, कल मैं दूसरा तरीका बता दूंगा, परसों तीसरा बता दूंगा, तो तीनों का कंबाइंड फॉर्म में कितना इफेक्ट आ रहा है वो आपको एक
मतलब विजिबल चेंज पता चलेगा विद इन 3 डेज जी। ऑफ टाइम। आप सर कॉलेज में आपको एमडी की भी कराता है, आयुर्वेदिक का एमडी? नहीं, मेरा तो कॉलेज वैसा नहीं है, मैं ट्रेनिंग देता हूँ सबको मेरे ओ, सब्जेक्ट से रिलेटेड। सब्जेक्ट्स को। जो जो लोग मेरे वाले मतलब आयुर्वेदा से बीएएमएस कर रहे हो, एमडी कर रहे हो, उन हम्म। सब लोगों को जो है मैं दैव विपाश्रय चिकित्सा जो है वो सिखा रहा हूँ ओके। जी। कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, सो ऑल दैट वी डू। जी। तो आयुर्वेदा कॉलेजेस वाले जानते ही नहीं है कि उनको अपना सब्जेक्ट में कितनी पावर है, वो एलोपैथी दवाइयों के पीछे भागते हैं। चलिए ठीक है मैम।